हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मुख्य साहित्यकार है चारण और चारणोत्तर साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो मुख्य इतिहासकार थे उनके जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ईसरदास। तो देखो, जो रोहणिया शाखा के चारण कवि थे, तो सबसे पहला यहाँ पर मेन बात है कि जो ईसरदास है वो किस शाखा के कवि थे, तो रोहणिया शाखा के। ठीक है। और इनका जो जन्म है वो मारवाड़ के भाद्रेस गांव में हुआ और इनकी माता अमरबाई, पिता है वो सुजाजी, आध्यात्मिक गुरु है वो पीताम्बर भट्ट थे और ईसरदास जी है वो भक्ति प्रधान साहित्य के विख्यात रचनाकार थे। तो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन के लिए टॉपिक है कि पहली बात तो ईसरदास जी किस शाखा के कवि थे, रोहणिया शाखा के। ठीक है, रोहणिया शाखा के कवि थे। फिर उनकी जन्म है वो भाद्रेस में हुआ। इनकी माता अमरबाई थी और इनके पिता सुजाजी थे। आध्यात्मिक गुरु पीताम्बर भट्ट थे और ये भक्ति प्रधान साहित्य के विख्यात रचयिता थे। ये किस साहित्य के विख्यात रचयिता थे, तो ये थे भक्ति प्रधान साहित्य के। ठीक है। उसके बाद देखो, लगभग 40 वर्ष तक जामनगर के शासक रावल जाम के पास रहे थे ये, और ये प्रसिद्ध डिंगल कवि आशा बहारट के भतीजे थे। तो ये 40 वर्ष तक जो जामनगर के शासक रावल जाम थे उनके पास रहे, और प्रसिद्ध जो डिंगल कवि जो आशा बहारट थे उनके भतीजे थे। ठीक है। हाला झालारी कुंडलियां, हरिदास, बाल लीला, गुण भागवत, निंदा स्तुति, देवियाण, रास के लास, गुण विराट और दान लीला आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो हाला झालारी कुंडलियां हैं, हरिदास जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है, तो आप इनकी कृतियों को भी याद रखें। तो ये इनकी मुख्य जो कृतियां हैं वो हमने यहाँ पर, ये जो इनकी पूरी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं आप इन्हें याद कर लें। उसके बाद देखो, इन्हें जो हाला झालारी कुंडलियां हैं वो वीर रस प्रधान रचनाएं। इनमें जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं उनमें से जो हाला झालारी कुंडलियां हैं वो वीर रस प्रधान रचनाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो हाला झालारी कुंडलियां हैं वो किस रस की प्रधान रचना है, तो वीर रस की। ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो हरिरस है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से सबसे जो फेमस हुई वो थी हरिरस, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। और ये वे उच्च कोटि के भक्त थे, तो ये एक भक्त भी थे उच्च कोटि के, इसलिए इन्हें ईसरा सो परमेश्वरा कहकर पुकारा जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ईसरा सो परमेश्वरा कहकर किसे पुकारा जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ईसरदास। ठीक है। उसके बाद चलते हैं दरसा आडा। तो सेकंड टॉपिक जो इतिहासकार है उनका नाम है दुरसा आडा। देखो, आडा के जन्म के विषय में मतभेद है। जो दुरसा आडा है उनके जो जन्म है उसके विषय में जो अलग अलग इतिहासकार है उनका मतभेद है। जो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया है इनका जो जन्म है वो धुंधला गांव बताते हैं या मानते हैं। जो मोतीलाल मेनारिया है वो इनका धुंधला गांव मानते हैं, और कुछ लोग हैं वो जेतारण मानते हैं। यह अकबर के समकालीन थे और इन्होंने राणा प्रताप, राव चंद्रसेन व राव सुरता के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। तो देखिए, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा इनके जन्म से रिलेटेड, तो या तो आएगा धुंधला या फिर आएगा जेतरण। दोनों ही ऑप्शन में नहीं आ सकते। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए तो आप उसे राइट आंसर के रूप में देखें। ठीक है। और ये इन्होंने राणा प्रताप, राव चंद्रसेन व राव सुरता के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो विरुद्ध चहत्री, झूलना राव मेघरा, झूलना राव अमर सिंह रा, वीरम देव सोलंकी रा दुहा, किरतार बावनी, मरसिया राव सुल्तान द्वारा इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। और जो विरुद्ध चहत्री है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ से इस विरुद्ध जो चहत्री इनकी रचना थी, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि जो विरुद्ध चहत्री है वो किसकी रचना है, दुरसा आडा की, और ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी। और यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से दी गई है, तो आप इन्हें भी याद रखें।
उसके बाद देखते हैं कर्णिदान कविया। जैसा कि पहले वाले वीडियो में इनके बारे में शॉर्ट जो जानकारी थी वो मैंने दी थी, लेकिन इनके बारे में कंप्लीट जानकारी अब देखते हैं। तो देखो इनका जो जन्म है वो सुलवाड़ा जो कि मेवाड़ में है, मेवाड़ में हुआ था। और ये अभय सिंह जोधपुर के दरबारी कवि थे। अहमदाबाद युद्ध के आधार पर सूरज प्रकाश की रचना की थी इन्होंने। जो बीड़द श्रृंगार है वो सूरज प्रकाश का संक्षिप्त रूप है, जिसमें 126 छंद है। तो देखो यहाँ से बीड़द श्रृंगार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि यह किसकी रचना है या फिर ये क्या है। तो ये सूरज प्रकाश की, जो करणी कवियादान है उनकी रचना थी सूरज प्रकाश, उसका संक्षिप्त रूप है बीड़द श्रृंगार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कहते हैं कि इस रचना से अभय सिंह इतने प्रभावित हुए कि कवि को लाख पसाव पुरस्कार दिया। और स्वयं राजा है जो अभय सिंह थे जोधपुर के राजा, वो घोड़े पर चढ़े, खुद तो घोड़े पे चढ़े और कवि को हाथी पर चढ़कर उनके घर पहुंचाया। इस संदर्भ में यह दोहा प्रसिद्ध है। तो इस संदर्भ में एक दोहा कहा गया जो इस प्रकार है कि अश्चर्या राजा अभयो कवि चढ़े गजराज, पोहर हेंक जलेब में मोहर चले महाराज। तो इनके प्रशंसा के या फिर इनकी कृति की प्रशंसा के रूप में ये एक दोहा भी प्रसिद्ध है जो कि इस प्रकार से है। और ये इनका कंप्लीट जीवन परिचय था। उसके बाद देखो इन्हें अभय सिंह ने लाख वसाव कवि राजा की उपाधि तथा आहलावास गांव पाली की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो आशा बारट। तो देखो इनका जो जन्म है वो भाद्रेस जो कि मारवाड़ में है उसमें हुआ था। ये संत ईश्वरदास जी के चाचा और साहित्यिक गुरु थे। जो ईश्वरदास जी थे जिनका विवरण हमने पहले देख चुके हैं, उनके ये चाचा थे, संत ईश्वरदास जी के चाचा और साहित्यिक गुरु भी थे। ये राव मालदेव के समकालीन थे। उमादेव भटियाणीरा कवित, बागजीरा दूहा, राव चंद्रसेन रो रूपक, गोगाजीरी पेड़ी, गुण निरंजन पुराण, रावला जामरा दूहा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं बहादुर ढाडी। तो देखो इनका जो जन्म चरित्र की जो विशेष जानकारी है वो नहीं प्राप्त होती है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो वीर रामायण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वीर रामायण है वो किसकी रचना, बहादुर ढाडी की। इसमें रावल मल्लीनाथ व उनके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। इस रचना को निशानी वीर रामायण भी कहते हैं। तो जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, वीर रामायण। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि जो वीर रामायण है वो किसकी रचना है, बहादुर ढाडी की। और जो वीर रामायण है उसमें क्या है, इसमें रावल जो मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे हैं उनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। और इस रचना का जो दूसरा नाम है वो क्या है, निशानी वीर रामायण भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसी मान्यता है कि पहले ये रचना श्रुत परंपरा में जीवित रही। ठीक है, किंतु महाराजा मान सिंह के समय बुद्धदान आसिया ने इसे संकलित किया तथा नाम महाराजा के पूर्वज वीरमदेव के नाम पर वीर रामायण रखा। वोलिमा की बात भी बहादुर ढाडी की रचना है। तो जो बहादुर ढाडी है उनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं, जिनमें से एक तो जो वोलिमा की बात है और दूसरी है जो कि प्रमुख है वो है वीर रामायण। इन्हें बहादुर ढाडी या फिर बहादुर ढाडी भी कहते हैं। ठीक है, ये इनका परिचय हो गया। उसके बाद देखते हैं कि किशन आढा। तो किशन आढा कौन थे, तो ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के समकालीन कवि थे। जो बीकानेर के राजा पृथ्वीराज थे उनके समकालीन कवि थे। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृति है वो है हर पार्वती री बोली। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना हर पार्वती री बोली। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि किशन आढा की जो प्रसिद्ध काव्य कृति है वो कौन सी है, वो है हर पार्वती री बोली। ठीक है, या फिर जो हर पार्वती री बोली है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो वो की किशन आढा। उसके बाद देखते हैं मुरारीदान। तो देखो जो मुरारीदान है वो बूंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र कौन थे,
मुरारीदान। ठीक है, इन्होंने सूर्यमल द्वारा अधूरे छोड़े ग्रंथ वंश भास्कर को पूरा किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि वंश भास्कर की रचना किसने की। तो देखो, वंश भास्कर की जो शुरुआत है वो तो सूर्यमल मिश्र ने की, और इसका कंप्लीट का जिसको पूर्णतया समाप्त है वो मुरारीदान ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि सूर्यमल मिशन आए तो आपको सूर्यमल मिशन करना है, और मुरारीदान आए तो मुरारीदान करना है। दोनों एक साथ में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ने ही रचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो मुख्य कवि थे उनके बारे में चर्चा की है। कुछ और एक कवि बच गए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो भी कवियों के बारे में परिचय था, ये इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें थी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इन्हें अपने नोट्स के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।